नमस्कार, मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है जीवंतिका। अब वैसे 4 प्रकार की जीवंतिका परमात्मा ने भारत भूमि में बनाई है। उसमें सबसे पहली है ये जीवंतिका, जिसको डोडी कहते हैं। तो डोडी का ये कच्चे पत्ते, जिसको गुजराती में कूणे पत्ते हैं, वो अमृत जैसा उनका स्वाद है। ऐसे चबाकर हम बचपन से खाते आए हैं। ऐसे 10 पत्ते हर रोज खाने से हमारा शरीर का नवसर्जन करती है। जीवंतिका का अर्थ ही है जीवन का नवजीवन प्रदान करने वाली। उनकी भाजी बन सकती है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चरक संहिता में उनको पृथ्वी पर का सर्वोपरि शाक कहा है। तो उनका सब्जी खाना ही चाहिए। उनका हर रोज 10 पत्ते खाने से शरीर का नवसर्जन होता है। आंखों की ज्योति बच्चे से लेकर बड़े को कम है, तो 10 पत्ता 3-4 महीना खाने से फिर से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, ज्योति। जिस महिला को बच्चे ने जन्म दिया, बच्चे को महिला ने, और दूध कम आ रहा है, तो उनको 10 पत्ता हर रोज खाना है। 10 पत्ता खाने से 3 दिन में दूध बढ़ जाता है, 2 ही दिन में बढ़ जाता है। ऐसी दूध बढ़ाने वाली और दूध का गुण बढ़ाने वाली यह संजीवनी औषध है। तो शरीर के नवसर्जन के लिए, आंखों की ज्योति के लिए और दूध के लिए एक संजीवनी परमात्मा ने बनाई है। और दूसरी है महाजीवंतिका, जिसको वर्षा डोडी या वाछेटी भी कहती है। उनको वर्षा ऋतु में फूल के झुमके लगते हैं। उनके फूल कच्चे भी खा सकते हैं, उनकी भाजी भी बन सकती है। अमृत जैसा भाजी का और कच्चे फूल का स्वाद है, जो बचपन से हम खाते आए हैं। वो 2 हमारे लिए काम की है। तो हर एक लोगों को क्या। तीसरी है सूर्य जीवंतिका। उनके फूल का कोई खास फायदा नहीं है, मीठा रहता है। हमारे गौचर भूमि में होता था, खेत में होता था, तो हम बचपन में खाते थे, लेकिन वो मनुष्यों के लिए खास काम की नहीं। चौथी है कड़वी डोडी। वो सिर्फ औषध के लिए काम की है, वैद्यों के लिए, हमारे लिए काम की नहीं है। तो ये दोनों को क्या करना चाहिए। मेरे घर पर, मैं 11वें मंजिले पर बंगले में रहता हूँ, वहाँ हमने गमले में लगाया है, कुंडे में। तो 20 किलो मिट्टी समा जाए, इतना बड़ा गमला लेके मिट्टी और देसी गोवंश का सेंद्रीय खाद मिक्स करके उसमें आप लगा दो। कैसे लगाना है, उनकी एक गांठ जमीन में गाड़ देना है, ऐसी गांठ। ये गांठ को जमीन में गाड़ दो तो वो निकल आएगी। लगाने का समय है होली, वसंत ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक। हम आधी वर्षा ऋतु, और शरद में नहीं लगा सकते, शरद में वो सूख जाता है। तो मान लो अगस्त तक, हम उनको अप्रैल से अगस्त तक लगा सकते हैं। तो उनको 5-5 फीट की दूरी पर लगा दो तो हो जाएगा। आप देखो, इतने बड़े पत्ते हमने जिंदगी में नहीं देखे। ये किशोर भाई का फार्म में कितना उनका विकास हुआ है। तो ये हर एक किसान को पूरी लाइन लगा देनी चाहिए 5 फीट की दूरी पर। और गाय को बेल पूरी काट के 500 ग्राम बेल खिला दो, तो गाय का दूध में एक चमत्कार होगा, इतनी वृद्धि होगी और दूध का गुण अमृत जैसा हो जाएगा। ऐसे बकरी को, ऊँटनी को भी फायदा करता है। तो ये किसान के लिए, गोपालक के लिए, मनुष्य के लिए एक महासंजीवनी है। ये दोनों का फूल की और पत्ते की भाजी खानी है। और मान लो ज्यादा पत्ते आ गए तो उनकी बेल, ऐसी बेल काट लेना है, काट के छांव में सुखा देना है। बाद में 5 ग्राम पाउडर को देसी गाय में दूध में अच्छी तरह से उबाल कर पीने से शरीर में वो संजीवनी की तरह काम करती है। तो जहाँ शहर में उपलब्ध नहीं है, वो लोगों को, खास करके सबगर्भा महिला को और बच्चे को जीवंतिका दूध अवश्य पिलाना चाहिए। आजकल वैद्य उनका पाउडर करके उनको देसी गाय के घी में सिद्ध करके जीवंतिका घृत बनाते हैं। वो भी अमृत संजीवनी है। वो शरीर के नवसर्जन के लिए, आंखों की ज्योति के लिए एक संजीवनी समान है। तो देश के किसानों, देश के लोगों, हम इस संजीवनी को पहचाने, अपने आंगन में, खेत में लगाकर उनका नियमित सेवन करें। जो शहर में लोग उपलब्ध नहीं है, उनके पाउडर का और जीवंतिका घृत का सेवन करें। और महाजीवंतिका भी लगानी चाहिए गमले में, या अपने जो घर के आसपास कोई ऐसी जगह है वहाँ खेत में, और उनका भी सेवन करना चाहिए। और मेरा यह कहना है कि ये हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, जहाँ ये जीवंतिका है, देसी गाय है, आंवला है, अर्जुन है, पीपल का वृक्ष है, हजारों प्रकार का देसी आम है। वो प्रकृति ज्ञान को पहचाने, प्रकृति को, बच्चे को उनका संस्कार दे और उनका सेवन करके
दिव्य जीवन की प्राप्ति करे। देशवासियों, हर एक घर में जीवंतिका लगाओ, हर एक खेत में जीवंतिका लगाओ, दिव्य जीवन की प्राप्ति करो, गाय को दिव्य जीवन प्रदान करो। मनसुखभाई सुवागिया।